नमस्कार। उत्तराखंड दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के बारे में एक संक्षिप्त परिचय रखेंगे, जिसकी शुरुआत हम पुराणों से करते हैं, क्योंकि स्कंद पुराण में हिमालय, खासतौर पर जो मध्य हिमालय है, इसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो 5 क्षेत्र हैं: नेपाल, कुर्मांचल या मानसखंड जो आज का कुमाऊं है, केदारखंड जो गढ़वाल है आज का, जालंधर जो हिमाचल प्रदेश है, और सुरम्या जो कश्मीर है आज का। और इन्हीं 5 खंडों के 2 खंड यानी मानसखंड जो कुमाऊं है और केदारखंड जो गढ़वाल है, मानसखंड और केदारखंड को मिलाकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। अगर हम हिंदी और संस्कृत के हिसाब से उत्तराखंड शब्द का अर्थ समझें तो उत्तर का मतलब है उत्तरी और खंड का मतलब है भूमि यानी कि क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। अब हम अगर उत्तराखंड राज्य का परिचय समझें तो उत्तराखंड राज्य भारत का उत्तरी राज्य है। ये भारत गणराज्य का 26वां राज्य है, क्योंकि 2019 के बाद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना लिया था। तो आज उत्तराखंड भारत गणराज्य का 26वां राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से 18वां राज्य है। और क्योंकि हिमालय का भारत में काफ़ी महत्व है, तो हिमालय क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड 10वां हिमालयी राज्य है। वैसे तो उत्तराखंड का निर्माण भारत गणराज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के तत्कालीन पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया। और जब हम उत्तराखंड की हिस्ट्री की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की जो मांग उठी थी, वो सबसे पहले 1938 में उत्तराखंड में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उठी थी। उसके बाद समय समय पर यह मांग उठती रही और 1994 आते आते इस मांग ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। और लंबे संघर्ष के बाद और कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात 9 नवंबर 2000 को भारत सरकार ने भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का निर्माण किया। अगर हम उत्तराखंड की सीमाओं की बात करें तो पूरब में नेपाल, उत्तर में तिब्बत से लगी हैं, जबकि पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश भारत के 2 राज्य से जुड़ी है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं और कई पुराणों में ये भी जिक्र है, और इसको उत्तराखंड में देवी देवताओं का निवास माना गया है, जिस वजह से उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। जब हम उत्तराखंड की संस्कृति और भाषाओं की बात करते हैं तो उत्तराखंड एकमात्र एक ऐसा राज्य है जहां पर संस्कृत को आधिकारिक भाषा का दर्जा है। इस प्रकार हिंदी और संस्कृत उत्तराखंड की आधिकारिक राजभाषाएं हैं। और इसके अलावा प्रमुखतः उत्तराखंड में कई बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें से कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी आदि हैं। और समय समय पर इनको आधारिक भाषाएं बनाने के लिए स्थानीय लोगों की मांग करते रहते हैं। अब अगर हम एक नज़र में उत्तराखंड को देखें, आज
मार्च 2023 के हिसाब से तो उत्तराखंड में आय का स्रोत जो प्रमुखता है वो है पर्यटन। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोग खेती और पशुपालन से भी पालन पोषण करते हैं। जनसंख्या में अगर उत्तराखंड को देखें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तराखंड में 1,87,00,000 के तकरीबन जनसंख्या थी, जो क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई कोरोना की वजह से, तो आज के हिसाब से कहीं फोरकास्ट ये बताते हैं कि उत्तराखंड में आज 2023 के हिसाब से लगभग 1,30,00,000 के तकरीबन जनसंख्या है। अगर हम इसको पुरुषों और महिलाओं का अनुपात के हिसाब से देखें तो 2011 की जनगणना में 1,000 पुरुषों पर 963 महिलाएं थी। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड को अगर प्रशासनिक तौर पे देखते हैं, प्रशासनिक इकाइयों के तौर पे देखते हैं, तो जो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत गणराज्य के क्षेत्रफल का 1.69% है। अब अगर उत्तराखंड के वन एरिया की बात करें, वन क्षेत्र की बात करें, तो ये 38,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 71 से 72% के बीच आता है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है, जो अस्थायी है, और क्योंकि लोगों की मांग है क्षेत्रफल के हिसाब से, गैरसैंण जो चमोली जिले में पड़ता है वो उत्तराखंड के मध्य में आता है, तो इस वजह से स्थानीय लोगों की मांग है कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाई दी जाए, जो इस समय उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो नैनीताल में स्थित है। और डिटेल में अगर उत्तराखंड के बारे में देखें तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल है, एक कुमाऊं है। कुल 13 जिले हैं, 110 तहसील हैं, 18 उप तहसील हैं और 95 वहां पर विकास खंड हैं। 670 न्याय पंचायतें हैं। हम ग्राम पंचायतों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 7,950 ग्राम पंचायतें हैं और कुल गांव उत्तराखंड में 16,674 गांव हैं। अब अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें उत्तराखंड के, तो 6 नगर निगम हैं, 39 नगर पालिका परिषद हैं और 47 नगर पंचायतें हैं। अगर छवानी परिषद की बात करें तो 6 छवानी परिषद भी हैं, 9 छवानी परिषद हैं, जिनको भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, मतलब प्रशासन वहाँ पे रक्षा मंत्रालय करता है। अगर हम उत्तराखंड के लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 5 लोकसभा सीट हैं, जो कि भारत सरकार के लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करती हैं। 3 राज्यसभा संसदीय क्षेत्र हैं, जो कि भारत सरकार के अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से आपके बीच में हमने उत्तराखंड का संक्षिप्त परिचय रखा। लास्ट तक इस वीडियो में रहने के लिए आपका धन्यवाद।
हम आगे नए नए वीडियो के साथ उत्तराखंड दर्शन के माध्यम से आपके बीच उपस्थित होंगे। उत्तराखंड के जगहों के बारे में, स्थानों के बारे में, उत्तराखंड के लोगों के बारे में, जो भी प्रसिद्ध चीज़ें वहाँ पर हैं उनके बारे में आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।